सर मैं रिटायर्ड सूबेदार अरुण सिंह भदौरिया। सर क्या मामला हो गया जिसके चलते आज आप लोग BHEL गेट ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं? सर हम लोग यहाँ पे 19 जनवरी 2023 से कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग उसके बाद आए हैं और मैं अभी 7 जनवरी 2025-24 को आया हूँ, 25 को यहाँ पे BHEL में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के तौर पे मेरे को इन्होंने रखा, यहाँ पे अपॉइंट किया और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। ठीक है। हमारे यहाँ DGR का यहाँ पे टेंडर है और DGR टेंडर की पॉलिसी है कि हर 2 साल में टेंडर चेंज होता है, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को चला जाता है वो टेंडर। अधिकारी चेंज होता है, लेकिन सर DGR की ये पॉलिसी नहीं है कि पुराने सैनिकों को निकाल दिया जाए और उसके बदले में नए सैनिकों को कुछ गलत तरीके से उनको अंदर एंट्री किया जाए। लेकिन BHEL इकाई में ऐसा हो रहा है और BHEL इकाई का कहना है कि आपका टेंडर ख़त्म हो गया इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं, और निकालने का तरीका भी टोटल एक ग्वालियर संभाग के लोगों को निकाला गया है और उसमें भी नॉमिनेट किया गया है कास्ट को, सभी हाई कास्ट के लोगों को निकाला गया, बाकी किसी को नहीं निकाला गया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा ये कुणाल जी इसलिए कर रहे हैं कि मैंने इनके गलत कामों को रोकने की कोशिश की और ये हमसे गलत काम करवाना चाहते हैं। कुणाल जी कौन है ये? कुणाल जी यहाँ पे HR में काम करते हैं और सिक्योरिटी को मैनेज कर रहे हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज के तौर पर हैं। जी। तो ये जो प्रक्रिया आपने बताई ये घटना लगभग कितने दिनों से चलती आ रही है? ये घटना लगभग 2 साल से चल रही है। इससे पहले यहाँ पे मेरी जगह पे सुपरवाइजर चौहान हुआ करते थे, उनको भी इन्होंने इसी आरोप में लगा। चौहान साहब ने एक ट्रक पकड़ा था यहाँ पे कॉपर का और उस ट्रक के कोई भी डॉक्यूमेंट इन्होंने नहीं दिए हमारे को और बोला हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, और बाद में इस चीज़ को ये गोल कर गए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर कि हमें एक न्याय मिले और हम लोगों को टारगेट करके क्यों निकाला गया है। हमारे को कोई टर्मिनल लेटर नहीं दिया गया है, कोई हमारे को वार्निंग नहीं दी गई है, कोई हमारा गलत काम नहीं पकड़ा गया है, फिर हम लोगों को बाई नेम क्यों निकाला गया है। तो आपने इसकी कोई शिकायत वगैरह नहीं की? मैं सुबह से सर यहाँ खड़ा हूँ शिकायत के लिए, मुझे अधिकारियों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। कौन नहीं मिलने दे रहा है? BHEL के जो जूनियर अधिकारी हैं वो नहीं मिलने दे रहे हैं सिक्योरिटी के। कुणाल हैं, भट्ट हैं, HR भट्ट हैं और 2 लोग और आए थे। जब हम लोग मिलने के लिए आए, आपने शांतिपूर्वक अपनी बात रखना चाहते थे, कुणाल जी ने हम लोगों के खिलाफ पुलिस को एप्लीकेशन देने की कोशिश कि मेरे को गाली दे रहे। हम सर सैनिक हैं, हम हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं, हम कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जो हमारी वर्दी की छवि खराब हो, हमारे सैनिकों की छवि खराब हो, और हमारे ऊपर गलत आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हम 22 लोग निकाले गए हैं सर यहाँ से। 4 लोग पहले। सर जैसा कि आपने बताया है कि आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाते हैं ये लोग, और जैसे कि कोई पकड़ता है तो उसका CCTV फोटोज भी तो मिलता होगा? CCTV फुटेज सब हर जगह इनके कैमरे लगे हुए हैं, हर साइड में कैमरे हैं, मगर ये हमारे को सिक्योरिटी वालों को कभी CCTV फुटेज नहीं प्रोवाइड कराते। सर हैं तो वो भी तो देखते होंगे तो चोर को पकड़ कर हमारी एजेंसी रोको, कुणाल के अंडर में कैमरा, हमारी एजेंसी के कर्नल बलबीर साहब थे पिछली एजेंसी के, उन्होंने कई बार लेटर दे के इनसे CCTV फुटेज मांगने की कोशिश की कि जो चोर घुसे हैं तो मुझे फुटेज दो। ये फुटेज जानबूझ के नहीं देते हैं, वो उसको डिलीट मार देते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा रिटायर हवलदार रमजानी खान, और मैं साहब के साथ में PSO ड्यूटी कर रहा था 3.5 साल से, और मैं सेबान हूँ। मेरे को इनने AD साहब आए हैं, वो भी मुस्लिम है, मैं भी मुस्लिम हूँ, तो इनने ये सोच के किया है कि क्या ना ये कोई अपना मुस्लिम के तरीके से जातिवाद ये हमको वहाँ बताना दे, हमको फंसाना दे, तो इसलिए इनने एक झांसी का सिंगल बंदा मैं हूँ जो इनने मेरे को निकाला, क्योंकि मेरा AD साहब तक जाने का रास्ता था कि मैं PSO जाता था, तो इनने मेरे को निकाला, जबकि मैं सेबान हूँ। इनको मैं डॉक्यूमेंट चेक कराया, सब कुछ किया, और इनने मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे साथ में जो दुरुपयोग हो रहा है, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके साथ हम आज हमारे साथ हो रही, कल अगले के साथ होगी, तो न्याय मिलना चाहिए। कोई लिखित शिकायत नहीं की? लिखित मौका ही नहीं दिया इन्होंने मेरे को, तो कल शाम को पता चला कि तुम्हारे ड्यूटी लिस्ट में नाम नहीं है, ड्यूटी लिस्ट में नाम नहीं है, कल मौका दिया गया है, वो अभी मिलने नहीं दिया जा रहा है। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम हवलदार रमेश सिंह तोमर है, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, और यहाँ पे मामला हो गया जिसके चलते आज आप सब लोग BHEL के बाहर खड़े हो? सर यहाँ पे मामला ये है कि कुणाल कुमार द्वारा और एक सूरज और एक RK गौतम, ये 3 बंदों के द्वारा सर मतलब जातिवाद को लेके वो किया जा रहा है
कि मतलब इनको कैसे भी करके अब हम लोग इतने, या तो हम में कोई कमी हो या हम अनफिट हों या कैटेगरी हो, कोई ऐसा केस नहीं है, ना हमारे खिलाफ कोई अनडिसिप्लिन कार्रवाई पाई गई हो, तो वो रीज़न तो बताएं कि हम किस बेस पे हमें निकाला जा रहा है। कोई रीज़न नहीं है इनके पास। अचानक से कल इन्होंने 22 बंदों के नाम एकदम दे दिए निकालने के लिए। 22 बंदों के अचानक से नाम आए हैं, हमें पता लगा कि ये बंदे ड्यूटी पे कल नहीं चढ़ेंगे, और ये सब पूरी कार्रवाई कुणाल कर रहा है। अभी हम पे ये आरोप लगा दिया, हम अंदर थे गेट के बाहर, कि हमको ये रमेश और अरुण भदौरिया गाली दे रहा है। हम केवल ईडी साहब से मिलने के लिए आए हैं, यहाँ पे किसी को गाली गलौज करने नहीं आए हैं, ठीक है। ईडी साहब से मिले अभी आप? नहीं, वो लोग हमें मिलने नहीं दे रहे हैं, और लॉक, गेट का भी लॉक डाल दिया उन्होंने। और ईडी साहब को जो भी बताया हो, क्योंकि अधिकारी उनके हैं, वो जैसा बताएंगे वो वैसा जहाँ तक करने को तैयार हैं। ईडी साहब भी अभी नहीं मिले, आए थे यहाँ पे और वो वापस चले गए अंदर। तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है सर कि हम ईडी साहब से मिले हुए और हम अपने खिलाफ न्याय चाहते हैं कि सभी को न्याय मिले। मैं अपने अकेले के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग सबको न्याय मिला। जो 22 आदमी है सबको ड्यूटी, किस रीजन से निकाला है इन्हें? कोई रीजन तो हो। अगर डीजीआर की कोई ऐसी पॉलिसी है कि 4 साल वाले या 3 साल वालों को निकालना है, तो 64 आदमी 65 आदमी काम कर रहे हैं, 44 आदमी को क्यों रखा गया, जिसमें कि तकरीबन आदमी कैटेगरी है। और ये जितने बंदे खड़े हैं यहाँ पे, सब एक भी बंदा इसमें शायद कैटेगरी ना हो, तकरीबन फिट बंदे हैं। ठेका हुआ है उसके भी नहीं निकाल। उस एजेंट अगर कैटेगरी, सभी कैटेगरियों के लिए जो चोरी कर रहे हैं, साले चोरी करते पकड़े गए, वो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। जो चापलूसी कर रहे हैं, जो उनको पैसा भेज रहे हैं कि चुपचाप से सुबह एक बंदे को कल बताया गया रात में कि 20,000 रुपये लगेंगे रुकना है तो आपको, लेकिन वो बंदा नहीं बोलेगा इस बात को। वो मेरे से बताया तो मैंने कहा मैं बोल दूंगा। यानी कि अगर नौकरी करना है तो 20,000 रुपये दे। 20 तो उनसे ले रहे हैं सर जो 3 साल से 4 साल से कर रहे हैं, और जो नए भर्ती हो रहे हैं उनसे 35-40 हज़ार रुपये का प्रावधान रखा गया है यहाँ पे। तो ये पैसे की मांग कौन कर रहा है? ये पैसे की मांग सर कुणाल और सूरज है एक, उसके थ्रू हो रही है सर पैसे की डिमांड, क्योंकि सूरज हर जगह बंदों के बोला है। और मैं बंदों का उस बंदे को भी ला सकता हूँ कि आप 10-15 बंदे लेके आ जाओ भर्ती के लिए, 10-15 बंदे। अच्छा, हाँ, क्या पैसे इतने लगेंगे और वो बंदे भर्ती हो जाएंगे। केवल उन्हीं बंदों को बुलाने के लिए ये बंदों का शोषण किया जा रहा है और इनको बाहर निकाला जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पैसे के लिए आकर आप लोगों को हटा दिया, पैसे के लालच में। और कुछ जातिवाद, मतलब कुणाल कुमार एक शेड्यूल कास्ट से आता है, तो वो चाहता है कि यहाँ पे भी तकरीबन शेड्यूल कास्ट ही रहे। वो बिल्कुल शेड्यूल कास्ट से है, तो वो कोई नहीं चाहता कि कोई भी जनरल कास्ट वाला या फिर ओबीसी वाला या जो भी है कुशवाहा खान जो भी हैं, इनको नहीं रखना चाह रहे। कोई शेड्यूल कास्ट वाला रहे तो ठीक है। कोई उनका कहना है कि कोई भी सुपरवाइजर साहब हैं, ये भदौरिया साहब, उनका कहना है कोई शेड्यूल कास्ट का सुपरवाइजर लेके आओ। ये उनने कई बंदों से कही है। इससे पहले चौहान साहब थे, वो भी जनरल कास्ट में आते हैं, उनको भी ऐसे ही निकाला गया।